नो योर फूड सीरीज के इस पहले एपिसोड में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैंने लिया है वाटरमेलन यानी तरबूज। तो दोस्तों आज हम इसी बारे में तरबूज के बारे में कंप्लीट पूरा डिटेल जानेंगे, A to Z इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। इसका न्यूट्रिशनल कंपोजिशन क्या है, इसमें क्या न्यूट्रिशन पाया जाता है, मतलब कि इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसमें कितनी कैलोरीज पाई जाती हैं, इसमें फैट प्रोटीन की मात्रा या फिर विटामिन मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, और इसके अलावा इसमें और भी क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे किसी बीमारी में या फिर जनरल हेल्थ में हमारे उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और फिर इसके बारे में हम आखिरी में बात करेंगे कि क्या इससे कुछ खाने से नुकसान भी है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों A to Z इसके बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे। एक प्रकार से ये एक रिव्यू होगा इस फल का। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन और आप देख रहे हैं लिमिटलेस लर्निंग। और लिमिटलेस लर्निंग की एक सीरीज़ देख रहे हैं जिसका नाम है नो योर फूड। और नो योर फूड का ये पहला एपिसोड है जिसमें आज हम बात कर रहे हैं वाटरमेलन यानी तरबूज के बारे में। और अगर आप 100 ग्राम तरबूज लेते हैं तो उसमें 90 से 92% पानी होता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि उसमें मेनली पानी होता है। फिर इसके बाद लगभग 7.6 ग्राम इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसमें कि लगभग 30 कैलोरी मिलती है। तो एक बहुत ही ज़्यादा कैलोरी नहीं होती है, मतलब कि अगर आप तरबूज 100 ग्राम खाते हैं तो मात्र आपको लगभग 30 ग्राम कैलोरी मिलती है, जो कि एक बहुत ही कम मात्रा है। तो दोस्तों जिन लोगों को वजन बढ़ने की चिंता है वो इसको आराम से अच्छी मात्रा में खा सकते हैं। और शुगर की बात करें तो दोस्तों इस फल में अगर 100 ग्राम आप अगर फल लेते हैं तो लगभग 6.2 ग्राम शुगर मिलती है, जो कि एक बहुत ही कम मात्रा है अन्य फलों की, अन्य मीठे फलों की तुलना में। तो यही बात इस फल को सबसे अच्छा बनाती है, क्योंकि मीठा भी है और साथ साथ इसमें ज़्यादा शुगर भी नहीं है। फिर इसके बाद अगर इसकी प्रोटीन की बात करें तो लगभग इसमें 0.6 ग्राम होती है, और फैट की बात करें तो 0.2 ग्राम होती है, जो कि एक बहुत ही कम मात्रा है, या फिर कह दीजिए कि ना के बराबर है, जैसे कि सभी फलों और सब्जियों में होता है। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसमें मौजूद फाइबर की, क्योंकि फाइबर भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी फल के लिए। तो इसमें फाइबर जो होता है 0.5 ग्राम होता है, जो कि बहुत ही कम मात्रा में होता है। ये इस फल को थोड़ा सा जो इसका ड्रॉबैक है वो यही है कि इसमें फाइबर कम होता है, और इस फाइबर के कम होने की वजह से अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो आपका पेट थोड़ा सा गड़बड़ कभी कभी कर सकता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स की। तो इसमें मेनली 2 ही विटामिन सबसे अच्छी मात्रा में मिलते हैं, जिसको मैं बताना चाहूँगा। वो है विटामिन ए और विटामिन सी। विटामिन ए होता है 18% ऑफ RDI, और ये RDI शब्द बहुत बार आएगा, आपको उसको समझना पड़ेगा। RDI का मतलब होता है रिकमेंडेड डेली इनटेक, मतलब कि आपको जितना दिन की ज़रूरत है उतना आपको इसमें कितना मिल रहा है। जैसे कि इसमें विटामिन ए की बात करूँ तो विटामिन 18% RDI होता है, मतलब आपको पूरे दिन में जितना विटामिन ए चाहिए उसका 18% आपको 100 ग्राम तरबूज से ही मिल जाता है। और विटामिन सी की बात करें तो लगभग 21% RDI होता है, मतलब कि आपको जो है जितने दिन पूरे दिन में जितना विटामिन सी आपको चाहिए आप उसको 100 ग्राम तरबूज से ही आपको उतना 21% आपको उसका मिल जाएगा। तो इस प्रकार से RDI आप समझ गए होंगे, क्योंकि RDI अब कई बार आएगा। जितने भी मैं फ्रूट लूँगा या वेजिटेबल्स लूँगा या और कोई फूड लूँगा तो उसमें RDI शब्द आएगा। तो RDI का मतलब होता है रिकमेंडेड डेली इनटेक, कहीं कहीं पे रिकमेंडेड डेली अलाउंस होता है, RDA भी बोलते हैं। तो इस शब्द को आप अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लें। और मिनरल्स की बात करूं तो इसमें लगभग पोटेशियम और मैग्नीशियम की बहुत ही अच्छी मात्रा मिलती है, और इससे पोटेशियम और मैग्नीशियम से मेनली हमारी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। हमारा हृदय जो संबंधी है जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम होती हैं, और ब्लड प्रेशर बहुत ही अच्छा रहता है। फिर इसके बाद हम लोग इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात कर लेते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका 7.2 से 8 के लगभग होता है, जो ठीक ठाक है। और अगर आप कहेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है तो मैं आपको बता दूं ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज़ खाते हैं तो उसकी एनर्जी आपकी बॉडी में कितनी जल्दी आ जाती है। तो अगर 7.2 है तो लगभग मतलब ये मान लीजिए आपको बहुत ही जल्दी आपकी बॉडी में उसका ग्लूकोज आ जाता है। मतलब आपने अगर आप अभी तरबूज खाया तो बहुत ही जल्दी आपको उसकी एनर्जी फील होने लगेगी। फिर अब लोग बात कर लेते हैं, इसमें 2 कंपोनेंट बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलते हैं और उनके बहुत ही ज़्यादा यूज हैं, वो है लाइकोपिन और सिट्रोलिन। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइकोपिन की। तो जो उसका रेड कलर होता है वो लाइकोपिन की वजह से ही होता है, और ये मान लीजिए कि जो टमाटर का लाइकोपिन है वो टमाटर में लाइकोपिन इससे कम मात्रा में मिलता है, और जो तरबूज है इसमें लाइकोपिन बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलता है। और लाइकोपिन होता क्या है, लाइकोपिन एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये मान लीजिए कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स
जो हमारी बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो हमारी सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे जो सेलुलर डैमेज है उसको बढ़ाते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स उन सेलुलर डैमेज को, उन फ्री रेडिकल्स को जो है कम करता है। और इसके साथ साथ ही लाइकोपिन एक एंटी कैंसर भी होता है, मतलब कि जो है ये हमारी सेल्स के मल्टीप्लिकेशन को कम करता है। मतलब कि जैसा कि कैंसर्स में होता है कि सेल्स बहुत ही तेज़ी से रेप्लिकेट करती हैं, तो ये उनको लगाम लगाती है, ये लाइकोपिन उनके सेल्स की ग्रोथ को और उसके मल्टीप्लिकेशन को कम करती है। और ख़ासतौर से ये प्रोस्टेट कैंसर में इसका बहुत ही अच्छा रोल है। फिर इसके बाद हम दूसरे पावरफुल कंपोनेंट की बात करते हैं, वो होता है सिट्रुलिन। और सिट्रुलिन क्या होता है? एक एमिनो एसिड होता है और ये सिट्रुलिन कन्वर्ट हो जाता है एक एसेंशियल एमिनो एसिड में जिसको हम लोग बोलते हैं आर्जिनिन। और आर्जिनिन धीमे धीमे कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड में। और नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस होती है जो कि ब्लड वेसल्स की चारों तरफ डिपॉजिट हो जाती है, उसकी तरफ चारों तरफ जमा हो जाती है। और जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जब ब्लड वेसल्स की चारों तरफ जमा होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देती है, उसके ल्यूमेन को डायलेट कर देती है। इससे ब्लड फ्लो बहुत ही आसानी से होता है, इससे हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ही जल्दी डाउन होता है। और अगर इसको आप लगातार लेते हैं तो ये मान लीजिए कि आपको ब्लड प्रेशर में इस फल से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अलावा आर्जिनिन बहुत सारे अंगों के लिए भी ज़रूरी है, हमारे कुछ शरीर के जो अंग हैं उनके लिए भी ज़रूरी होता है। ख़ासतौर से लंग्स, किडनी और लीवर जैसे जो अंग हैं उनके लिए, उनके फंक्शंस के लिए आर्जिनिन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ जो रिप्रोडक्शन के लिए भी आर्जिनिन काफ़ी ज़रूरी होता है, रिप्रोडक्शन के केसेस में आर्जिनिन लिया जाता है। साथ ही साथ अगर आपका इम्यूनिटी डाउन है, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो उस केसेस में भी आर्जिनिन का बहुत ही अच्छा रोल रहता है। और इसके अलावा वुंड हीलिंग की कंडीशन में भी आर्जिनिन का काफ़ी अच्छा रोल होता है। मतलब कहीं भी अगर चोट लगी तो उसकी हीलिंग के लिए आर्जिनिन की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद तरबूज का प्रयोग एक जगह और होता है, वो होता है एथलीट्स और जिम जाने वाले व्यक्तियों में, क्योंकि जो तरबूज का एक बहुत ही अच्छा गुण है कि ये मसल्स के सोरनेस को और उसके पेन को कम करता है। तो अगर कोई एथलीट या फिर जिम जाने वाला व्यक्ति है तो अगर उसके मसल्स में पेन है, उस पर पेन ज़्यादा लंबे समय तक बना रहता है, तो ये तरबूज खाने से वो सोरनेस बहुत ही जल्दी कम हो जाती है और उसका जो वियर एंड टियर है वो भी कम होता है और रिपेयर और उसकी ग्रोथ मसल्स की है वो फास्ट होती है। फिर इसके बाद तरबूज के एक जगह बहुत ही ज़्यादा यूज है, खासतौर से दो जगह पे। तो सबसे पहला ये कि ये जो है एक सेक्सुअल प्रॉब्लम को दूर करता है जिसे हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। आप सभी जानते होंगे इस चीज़ को। तो उसको उस प्रॉब्लम अगर कोई पेशेंट है उसका, तो तरबूज लेने से उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ये मान लीजिए कि बहुत सारी रिसर्च में ये प्रूफ हुआ है कि ये लगभग सप्लीमेंट्स के बराबर, जो अगर ईडी का कोई इलाज चल रहा है तो सप्लीमेंट्स के बराबर तक काम करता है ये तरबूज। तो एक बार एक स्टडी हुई थी, उसमें ये मान लीजिए कि लगभग जो रिसर्चर्स थे उन्होंने 30 दिन तक ये स्टडी की थी और दो ग्रुप में बांटा था। एक को जो लगातार तरबूज खिलाया गया था और एक को जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शंस के कुछ सप्लीमेंट्स दिए गए थे। तो दोनों के रिजल्ट्स लगभग सेम आए थे। और ये मान लीजिए कि बस ये देखा गया था कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल सही है, तो तरबूज का काम बहुत ही अच्छा होता है। और अगर फिर भी तब काम नहीं आता तब आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं इस केसेस में। इसके अलावा तरबूज जो है मेल और फीमेल में दोनों में लिबिडो बढ़ाता है। लिबिडो का मतलब होता है डिजायर टू सेक्स, या फिर हम सिंपल शब्दों में कहें तो सीधे कि सेक्स पावर को ये मेल और फीमेल दोनों में बढ़ाता है। तो इस तरह से तरबूज के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और अगर मैं एक समरी आपको दे दूं तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दूं कि जो तरबूज एक मीठा फल है, लेकिन मीठे के साथ साथ इसमें कैलोरीज काफ़ी कम होती हैं। इस वजह से आप इसको ज़्यादा मात्रा में खा सकते हैं, आपको वजन बढ़ने की समस्या नहीं होगी। साथ ही साथ इसमें जो विटामिन और सी बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है और साथ ही साथ इसमें लाइकोपिन भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है और सिट्रुलिन और आर्जिनिन भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, जो कि एक जैसे कि लाइकोपिन की बात करें तो एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और साथ ही साथ एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। और अगर इसकी बात करूँ मैं सिट्रुलिन की बात करूं या आर्जिनिन की बात करूं तो इससे नाइट्रिक ऑक्साइड से ये जो ब्लड वेसल्स को हमारे डायलेट करता है, उनको रिलैक्स करता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर भी बहुत अच्छा रहता है। ब्लड प्रेशर में इसका बहुत ही अच्छा रोल है। और इसके अलावा मैंने दो जगह और बताया कि इसका जो लिबिडो बढ़ाने में, मतलब सेक्स पावर या फिर डिजायर टू सेक्स बढ़ाने में, और दूसरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी तरबूज का बहुत ही अच्छा रोल है। क्योंकि बहुत सारे रिसर्च में ये भी देखा गया है कि तरबूज का जो रोल है वो लगभग जो वियाग्रा की तरह इसने काम करता है और वियाग्रा की तरह ही लगभग रिजल्ट आए हैं इसके। फिर आखिरी में हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम ज़्यादा मात्रा में तरबूज खाते हैं तो कभी कभी क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसमें फ्रुक्टोज बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है। साथ ही साथ जो हम ये कह सकते हैं उसके साथ ही इसके फाइबर बहुत ही कम होता है। तो
फ्रक्टोज कुछ लोगों में फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिससे उसका फर्मेंटेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये कभी कभी आपको जो ब्लोटिंग या गैस या फिर डायरिया वगैरह हो सकता है आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको लगता है किसी को इसको शेयर करना चाहिए तो उसके साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए फूड आइटम के साथ। तब तक अपने और अपनों के सेहत का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।